देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हमारी डेली, जैसा कि आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो डेली क्लासेस आती हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं। 2011 से 2023 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगवाए जा रहे हैं, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर 2 सोशल साइंस है, उसका भी हो रहा है। पेडागोजी हिंदी हमारा टारगेट है 120 प्लस, यानी 120 तो हमें लाना ही है। 120 की तैयारी करेंगे तो पक्का है कि 100 आ जाएंगे। हमें मेरिट लिस्ट नहीं यहाँ प्रस्तुत करना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। ये एग्ज़ाम जो भी है हमें क्वालिफाइड करना है। तो हमारे 100 पे भी हम बहुत क्वालिफाइड हो चुके होंगे, क्योंकि 90 पे सभी क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ठीक है, तो हमारा 120 का टारगेट होगा तो ज़रूर आ जाएंगे, हमारे क्वालिफाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डेली हमारे क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर आता है तो डेली लगवाए जाते हैं, जो कि आप डेली लगाइए और पूरी वीडियो देखिए, पूरी लगाइए, तभी आपको समझ आ पाएगा कि आप कितना अचीव कर पा रहे हो, इस वीडियो से कितने नंबर ला पा रहे हो और आपको कितनी हेल्पफुल है वीडियो। लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है, आपको पता है। जबकि सीटेट में हमेशा पेपर में जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। तो आप डेली लगाओगे तो सभी क्वेश्चनों से रूबरू हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं रहेगी एग्जाम हॉल में, और आप स्वतंत्र रूप से अच्छा पेपर करके आओगे, ये मेरी उम्मीद है, अगर आप डेली लगा रहे हो तो। और बहुत सारी क्लासेस लगा दी गई हैं और जो प्ले लिस्ट में बना दी गई है, तो आप सभी वहाँ जाकर चेक कर लीजिए और पूरी क्लासेस देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। सारे प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, जबकि 21 तक है हमारा एग्ज़ाम, तो सारे पेपर लग चुके होंगे तब तक। तो आप सभी क्लासेस लगा लीजिए, जिसने नहीं लगाई वो जो लगा रहा है वो लगाते जाइए, सभी लगवाए जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं बीच में, और छोड़ेंगे नहीं जब तक फोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमें एग्जाम फोड़ना। इसलिए डेली क्लासेस लीजिए और पूरे क्वेश्चन लगाइए, एक दो में कुछ नहीं हो जाता है। और जो नए आए हैं, लाइक सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को ऊपर क्लिक कर दीजिए और किसी को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर भी करिए, सभी को हेल्पफुल है वीडियो, सभी को मिलना चाहिए, सभी पढ़ सके जिससे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और जिसने लाइक नहीं किया वो कर दीजिए प्लीज़। चलो आज की हिंदी की स्टार्ट करते हैं। एक दिन हिंदी, पेडागोजी और सोशल साइंस, इस प्रकार से डेली क्लासेस आती हैं। चलो, तो हमारी आज की क्लास है हिंदी की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित करता है, किसको पोषित करता है? तो पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण और प्रत्यय के समस्त ज्ञान, सूत्र शैलीय व्याकरण एवं संदर्भ में व्याकरण। तो ये किसको करता है? पोषित। तो देखते हैं, चलो। तो इसका हमारा राइट आंसर है प्रत्यक्ष के समस्त ज्ञान। स्वरूप प्रत्यक्ष के समस्त ज्ञान को पोषित करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? तो देखते हैं कौन सी परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो साहित्यिक विधाओं से, पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद से। तो राइट है हमारा साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो हमारा पहला राइट आंसर है। फिर है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक एवं महत्वपूर्ण उपयोगी मानते हैं? तो अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्य पुस्तकीय विधि। तो राइट है, जब उच्च प्राथमिक स्तर आ जाता है हमारा, तो व्याकरण सिखाने की विधि को मानते हैं आगमन विधि, और जो निगमन विधि होती है वो मानते हैं नियम को सीखने के लिए। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। तो हमारा दूसरा राइट आंसर है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन नहीं है? तो विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा सृजनशील प्रयोग, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। तो राइट आंसर है हमारा कि जब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है देखना है हमें,
और है उसको नहीं देखना, भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है उसको नहीं, जो नहीं है। तो हमारा नहीं वाला है कौन सा, भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, तो ये हमारा नहीं है। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है। फिर है हमारा भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है। तो मुख्य उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है। तो नियमबद्ध, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना है मुख्य उद्देश्य, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, यानी हमारा पहला इसका राइट आंसर है। ठीक है। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि वह समृद्धि का भाषा व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो हमारा राइट हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी होता है क्या, परिवेश भाषिक साहित्य, कलात्मक साहित्य, भाषिक साहित्य। तो जरूरी होता है भाषिक समृद्धि का भाषा एवं साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो राइट, हमारा राइट आंसर है चौथा। फिर है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। देखते क्या औचित्य नहीं है इस कथन का। तो हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये इस कथन का औचित्य जो नहीं है वो है हिंदीतर भाषाओं के आक्रोश को शांत कराना। राइट, ये नहीं है सही। तो हमारा दूसरा आंसर इसका राइट माना जाएगा। ठीक है। फिर विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त क्या है। तो पाठन सामग्री विकसित की जा सकती है एवं शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठन सामग्री विकसित की जा सकती है। क्या, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। तो हमारा राइट हो जाएगा पहला। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है नीलकंठ की नित्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत करना एवं मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। फिर है बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद करना असहनीय क्यों हो जाता है। फिर लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा नीलकंठ की नित्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है पहला। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जिससे पहला। फिर भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश, संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में समृद्ध भाषा परिवेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राइट, हमारा तीसरा आंसर इसका राइट है, क्योंकि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। फिर है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। जो बहुभाषिक कक्षा होती है उसमें बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक क्या होता है। तो शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। जो शिक्षक हैं वो बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें। शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्यों हो जाएगा, हर पेडागोजी में आपको बताया गया है, क्योंकि जो शिक्षक है वो बच्चों के लिए
मातृभाषा प्रयोग करने को ही स्वीकार करें, क्योंकि बच्चों के लिए मातृभाषा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो राइट आंसर हमारा 4 हो जाएगा कि मातृभाषा उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है बच्चों के लिए। फिर है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह किस चीज़ से ग्रसित हो? तो भाषाघात, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया। तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो लिखने वाली जो कंडीशन होती है वो आती है डिसग्राफिया में, और गणित वाली कठिनाई होती है वो आती है डिसकैलकुलिया में, और डिसलेक्सिया में आती है पढ़ने वाली कठिनाई। ठीक है, इस प्रकार से तीनों डिवाइस इस प्रकार से आती है। तो इसमें हमारी जो आ रही है लिखने वाली, तो वो आ रही है डिसग्राफिया में, है ना, डिसग्राफिया में आती है लिखने वाली कठिनाई। फिर है हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। तो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक क्या है? तो हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्यपुस्तक, हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका कि जो हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है वो पद्धति है हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, यानी तीसरा ही हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, फिर है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो देखो, भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है व्याकरण, भाषाई परिवेश, स्वाभाविकता और सहजता। तो राइट हो जाएगा हमारा कि जो मुख्य अंतर नहीं है वो है व्याकरण। भाषा सीखने और भाषा अर्जन करने में मुख्य अंतर नहीं है, कौन सा? व्याकरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्याकरण, यानी पहला राइट आंसर है। हमारा अंतिम देखो, हमारा अंतिम क्वेश्चन है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, और इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो देखते हैं क्या औचित्य है स्थान देने का इस विषय। ठीक है, तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रशासनों का विरोध करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाषा की पाठ्यपुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो इसका औचित्य है भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। क्या? कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, इसका ये राइट आंसर है, यानी इसका राइट आंसर है पहला। तो इस प्रकार से आज की क्लासेस हमारी यही होती है समाप्त, जिसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं पेडागोजी एवं सामान्य जनरल नॉलेज के, है ना, सामान्य यानी हिंदी जनरल नॉलेज के एवं पेडागोजी के। तो मिला के हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 पद्य या गद्य के रहते हैं। तो 15 हमारे डेली जितना करवा रहे हैं वो ही करते जाओ, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। इतना तो करो पहले, और लाएंगे, सब कुछ लाएंगे, पर आप इसी को पूरा पढ़िए ना, क्योंकि जितना आपके लिए रखते जाओ ना उतना कम है। पता है आपको, जैसे आप सोचते नहीं, जितना आपको मिलता जाए तब भी आपको कमी ही बनी रहती है। तो आपको जो मिल रहा उसमें खुश होइए, पूरा करिए, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप 1-2 क्वेश्चन देखते हो, वीडियो छोड़ देते हो, पता चलेगा नहीं क्या कितना अंक ला पा रहे हो, सही भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे अनुभव होगा आपको। इसलिए पूरी वीडियो लगाइए, पूरे क्वेश्चन कीजिए। और पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन उसके सोशल साइंस के आते हैं। डेली क्लासेस डल रही हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। और प्रीवियस ईयर के संपूर्ण पेपर लगाए जा रहे हैं, 2011 से 2023 तक के सारे पेपर लगवाए जा रहे हैं। बताओ, सीटेट पेपर 2 के और सीटेट पेपर 1 के लिए हिंदी एवं पेडागोजी भी महत्वपूर्ण है। और सोशल साइंस है जिसका वो EVS है, उसमें सोशल साइंस आ जाती है आदि, मतलब सोशल साइंस का ज्योग्राफी का पार्ट आ जाता है। तो सोशल साइंस जिसका पेपर 2 है वो लगाइए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डेली क्लासेस लीजिए, क्योंकि आपके लिए ही, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा है। आप पढ़ोगे नहीं, पेपर नहीं लगाओगे तो कैसे आपका कुछ हो पाएगा। इसलिए आपको क्या देखना ही है और क्वेश्चन लगाना है।
बस वो अपना अकॉर्डिंग जितने भी नंबर ला पा रहे हो आप, तो आप कमेंट करके बताइए कितने नंबर ला पा रहे हो, अच्छा से कमेंट कर दिए। और जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास अगले दिन डल जाएगी, अगले समय पर शाम को 6 बजे क्लासेस डल जाती हैं। तो चलो, थैंक्स टू फॉर वॉचिंग वीडियो।